नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 24 मार्च 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ। और फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर क्लास मुझसे लेते हो, यकीन मानिए एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मेरी वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हम करते हैं पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो मैंने आपको कल क्वेश्चन पढ़ाया था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि 10वीं नंबर की अध्यक्ष बनी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन में कितने करोड़ रुपए का संशोधन किया है? 1000 करोड़ का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 कब मनाया गया? 21 मार्च को। थीम है वन और भोजन, फॉरेस्ट एंड फूड इसकी थीम है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राम सुतार को। लियो द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? PS रमन। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अभिनेता चिरंजीवी को। नेक्स्ट है, डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉग से किसे सम्मानित किया गया है? विजय शंकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है उत्तर भारत की? हरियाणा के गोरखपुर में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी ने किस स्वतंत्रता सेनानी की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? पोट्टी श्रीरामुलु। भारत के किस राज्य में नामरू 4 उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा? असम में। विश्व कविता दिवस 2025 कब मनाया गया है? 21 मार्च को। थीम है शांति और समावेश के लिए एक सेतु के रूप में कविता। इंग्लिश में क्या होगा? पोइट्री एज अ ब्रिज टू पीस एंड इंक्लूजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोविंद का पुरस्कार 2025 किसने प्रदान किए हैं? हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो फ्रेंड्स, पिछले दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको क्विक रिवाइज करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के विजेता विनोद कुमार शुक्ला। और आपको बताना चाहता हूँ, इनको हिंदी भाषा में यह पुरस्कार मिल रहा है। डिटेल में समझेंगे। प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला को 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो 2025 में इनको पुरस्कार मिल रहा है ना, 2024 वाला है। विनोद कुमार शुक्ला छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे पहले लेखक हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा। 2025 में यह पुरस्कार 2024 के लिए दिया जाएगा। 59वां एडिशन है, हिंदी भाषा के लिए दिया गया है इनको यह पुरस्कार। और आपको बताना चाहता हूँ, विनोद कुमार शुक्ला हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं विजेता हैं वो हैं मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप। 1965 में इनको यह पुरस्कार मिला था इनके काव्य संग्रह ओडाक्कू के लिए। पहली महिला विजेता का नाम आशा पोनी देवी हैं जिनको 1976 में मिला था। सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लेखकों को मिला है, टोटल मिला के 12। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक, इनका नाम है अमिताभ घोष, जिनको कि 54वां नंबर वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र, वाघ देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मरणोपरांत नहीं दिया जाता। और भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के वर्तमान अध्यक्ष हैं विजेंद्र जैन। ये आपको सभी पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा 75वां विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया है? यहाँ पे बात हो रही है 75 नंबर का वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2025 की, कब मनाया गया है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 मार्च को। डिटेल में समझेंगे।
विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य मौसम, जलवायु और जल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। पहली बार विश्व मौसम विज्ञान दिवस 1951 में मनाया गया था। 75th एडिशन मनाया गया है 2025 में और इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक साथ प्रारंभिक चेतावनी, अंतर को बंद करना, इंग्लिश में क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम हर साल एग्ज़ाम में पूछी जाती है और आपको बताना चाहता हूँ दिवस तो हर साल सेम डे मनाया जाता है, लेकिन जो थीम होती है ना हर साल चेंज होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नेटुम्बो नंदी नदेतवहा। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये है नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति, नाम है नेटुम्बो नंदी नदेतवहा। नेटुम्बो नंदी नदेतवहा ने नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह नामीबिया की 5वीं राष्ट्रपति है और इस पद पर चुने जाने वाली पहली महिला हैं। दिसंबर 2024 में हुए चुनाव में उन्हें विजय हासिल की है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात नामीबिया की हुई है। सबसे पहले मैं आपको नामीबिया के लोकेशन दिखा देता हूँ। नामीबिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा प्यारा भारत कहाँ पे, कि हमारा प्यारा भारत है। जब फ्रेंड्स आप जाओगे पश्चिम साइड, ठीक है, यहाँ पे जो अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है आपको ये बड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे ये देश दिख रहा है ना हरे रंग का, यही है नामीबिया देश। इसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नामीबिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में है, ये आपको पता होना चाहिए। विंडहोक यहाँ की राजधानी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। नामीबियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा चलती है। राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतवा नई बन गई है। पड़ोसी देश की बात करेंगे, अंगोला, जामीबिया, बोट्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, ये क्या है? पड़ोसी देश हैं किसके? नामीबिया के। फ्रेंड्स अगर हम बात करें पड़ोसी देश की, तो यहाँ पे आपने देखा नामीबिया देश है, ये जो हरे रंग का दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप जब दिखोगे ना नॉर्थ साइड, आपको दो देश दिखेगा, इसका पड़ोसी देश अंगोला, ये जाम्बिया और ये है बोत्सवाना और ये है साउथ अफ्रीका। टोटल मिला के 4 पड़ोसी देश हैं इसके। आगे अगर हम बात करें, एग्ज़ाम में क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि जो नामीबिया से जो चीते लाए गए थे कूनो नेशनल पार्क में, किस राज्य में लाए गए थे? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे। किस देश से? नामीबिया देश से। पूछा जाता है कौन सी जनजाति नामीबिया और जाम्बिया में पाई जाती है? बुशमैन जनजाति, ठीक है। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडे पानी की धारा को किस रूप में जाना जाता है? बेंगुएला धारा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी राष्ट्रपति की नियुक्तियां, तो मैं आपको पिछले राष्ट्रपति की नियुक्तियां फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं यामांडू ओरसी, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेलारूस के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं। बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा बोको हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति लुओंग कुओंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति 47 नंबर के बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिनुबू हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू हैं। ट्यूनेशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद हैं। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको पिछला रिवीजन करवा दिया। देखिए फ्रेंड्स मैं ना रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ ताकि आपको हर एक पॉइंट पिछला भी अप टू डेट रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनुज कुमार सिंह। डिटेल में समझेंगे। भारतीय रेलवे विद्युत इंजीनियर सेवा के 2009 बैच के अधिकारी अनुज कुमार सिंह को यूपीएससी दिल्ली में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। बात यहाँ पे यूपीएससी की हुई है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी भारतीय संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 में वर्णित एक संवैधानिक निकाय है। 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष प्रीति सूदन है। पहले अध्यक्ष सर रॉस बेकर हैं। और आपको बताना चाहता हूँ भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया? 315।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कितने समय तक पद पर रहता है? 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको यूपीएससी से जुड़े करवाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, गुंटर ब्लाशेल। ये आपको ध्यान रखना है। गुंटर ब्लाशेल जो हैं इनको स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। वियना के प्रसिद्ध जल विज्ञानी गुंटर ब्लाशेल को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत बाढ़ जोखिम संबंधी ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे स्टॉकहोम जल पुरस्कार की, उससे पहले मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, देखो इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि 2025 में जो स्टॉकहोम जल पुरस्कार है गुंटर ब्लाशेल को मिला है। ठीक है, अगर हम बात करें स्टॉकहोम जल पुरस्कार की, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। इसे जल का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। जल विज्ञान, प्रबंधन और संरक्षण में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने वाला एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो हर साल दिया जाता है। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। विजेता की घोषणा होती है 22 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व जल दिवस पर। आई होप आपको सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए। हमारे क्वेश्चन की टाइप थी पुरस्कार और सम्मान, तो मैं आपको पिछले पुरस्कार और सम्मान से अप टू डेट करवा देता हूं। तो देखिए, प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 आरबीआई को मिला, यानी भारतीय रिजर्व बैंक को मिला। गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 दलाई लामा को मिला। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब एंजिला स्वामी को मिला। 7वां हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा पुरस्कार 2024 प्रसार भारती को मिला। नॉर्वे देश का हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 गायत्री चक्रवर्ती स्पिकवाक को मिला। एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को मिला। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से राम सुतार को सम्मानित किया गया। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया चिरंजीवी को। डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉग विजय शंकर को सम्मानित किया गया। आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी जयश्री वेंकटेशन। 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज़ को। कंप्यूटिंग क्षेत्र में तकनीकी योगदान के लिए दिया जाने वाला एएम ट्यूरिंग अवार्ड 2024 मिला एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन को। भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 वंतारा संस्था को मिला। 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार एनोरा को मिला। प्रिजर वास्तुकला पुरस्कार 2025 लियू जियाकून को मिला, चीन देश के हैं ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या कुल कितनी हो गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 392 हो गई है। यह आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की कुल संख्या बढ़कर 392 हो गई है। वर्ष 2013 में यह संख्या 229 थी, तो 2022 से बढ़कर 347 हो गई और अब 2025 में 392 तक पहुंच गई है। राज्य में एक सींग वाले गैंडे मुख्य रूप से जल्दापारा नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। जल्दापारा नेशनल पार्क में गैंडों की संख्या 331 है, जबकि गोरुमारा नेशनल पार्क में 61 गैंडे हैं। टॉप 3 की बात करेंगे। असम नंबर 1 पे है, पश्चिम बंगाल नंबर 2 पे है, उत्तर प्रदेश नंबर 3 पे है। बात यहाँ पे पश्चिम बंगाल की हुई है। पश्चिम बंगाल राज्य दर्शन देख लीजिए। 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। सीवी आनंद बोस राज्यपाल हैं। लोकसभा सीट है 42, राज्यसभा सीट है 16, विधानसभा सीट 294। पड़ोसी राज्य की बात करेंगे। सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम, ये पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल के। 3 पड़ोसी देश भी हैं पश्चिम बंगाल के। कौन कौन से? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। राजकीय पशु है फिशिंग कैट। राजकीय पक्षी है श्वेतकंठ कोडिला। राजकीय वृक्ष चैटियन पेड़। राजकीय पुष्प है हर सिंगार। लोक नृत्य है छऊ, गंभीरा, कीर्तन, बाउल, संथाल और लाठी नृत्य। महोत्सव की बात करेंगे। नबन्ना, दुर्गा पूजा, काली पूजा, गंगा सागर मेला, पोइला बैशाख जो कि है बंगाली नववर्ष, और पोष परबोन उत्सव। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में हमारी बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप बाई कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक, बाकी कोई भी किताब अगर आपको चाहिए इस वेबसाइट पे आपको मिल जाती है। PDF की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com, ठीक है। यहाँ पे आपको हमारा करंट अफेयर का वार्षिकांक मिल जाता है। 11,000 GK GS की PDF मिल जाती है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको ravibookspdf.com पे मिल जाता है। मंथली करंट अफेयर्स की जो हमारी मैगजीन उसका आप सैम्पल देख सकते हो, इस प्रकार का है, बेस्ट क्वालिटी का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए फ्रेंड्स, रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। मैं आपको जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ ना, 12 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन इसका मैंने आपके लिए फ्री टेस्ट रखा है। पहले टेस्ट ये पेड हुआ करता था, लेकिन टेस्ट आपके लिए मैंने फ्री कर दिया है। लेकिन क्वेश्चन होंगे वहाँ पे 15। अगर आपको लगता है ना कोई 1-2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, तो 15 क्वेश्चन यहाँ पे आप टेस्ट दे दीजिए। साथ में आपको यहाँ PDF भी मिल जाएगा। बाकी कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए, पेड वीडियो चाहिए, ठीक है, जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसे GS नोट्स, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स, सब कुछ आपको रवि स्टडी ऐप पे मिलेगा। ये रवि स्टडी ऐप पे ना, ये जो यूट्यूब वीडियो नोट्स है ना, ये नया फीचर हमने इनेबल किया है। जो हम वीडियो देते हैं उसका नोट्स आपको मिल जाता है एप्लीकेशन पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व हिमनद दिवस 2025 कब मनाया गया है। देखिए, पहली बार मनाया गया है 2025 में विश्व हिमनद दिवस, यानी कि वर्ल्ड ग्लेशियर डे 2025। पूछा जा रहा है कब मनाया गया। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 21 मार्च को। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम, तो देखिए, पहला विश्व हिमनद दिवस 2025 21 मार्च को मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य ग्लेशियरों के महत्व को उजागर करना और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2022 में एक प्रस्ताव पारित किया और 2025 को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया था। इसी प्रस्ताव में 21 मार्च को विश्व हिमनद दिवस के रूप में मान्यता दी गई। थीम है इसकी ग्लेशियर संरक्षण, इंग्लिश में ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी कौन कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होगा 11वां एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025। डिटेल में समझेंगे। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी अहमदाबाद गुजरात करेगा। यह प्रतियोगिता 1 से 15 अक्टूबर 2025 तक नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। अगर हम बात करें भारतीय तैराकी महासंघ की, यानी कि SFI की, इस प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। इस प्रतियोगिता में जापान और दक्षिण कोरिया सहित कई एशियाई देशों के तैराकों के भाग लेने की उम्मीद है। यह प्रतियोगिता भारत में इस प्रकार की पहली प्रतियोगिता होगी। 11वां संस्करण इसका आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर किसने विकसित किया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, इसरो ने। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम, तो देखिए, इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इनका विकास चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला यानी कि SCL के सहयोग से किया गया है। यह माइक्रो प्रोसेसर विशेष रूप से अंतरिक्ष मिशनों में ऑनबोर्ड नेविगेशन और नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं विक्रम 3201 की, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे लॉन्च वाहनों में उपयोग के लिए उपयुक्त और सक्षम बनाया गया है। इसरो की बात करेंगे, यह भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। 1969 में स्थापना हुई थी 15 अगस्त को। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके संस्थापक हैं। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष हैं 11वें नंबर के वी नारायणन। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं इसरो के बारे में। अगला क्वेश्चन है, मेज़बान देशों के बाद फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेज़बान देश कौन बना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। फीफा विश्व कप 2026 के लिए मेज़बान देश यानी कि अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बाद क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेज़बान देश जापान बना है। जापान ने 20 मार्च को सेतामा स्टेडियम में खेले गए मैच में बहरीन को 2-0 से हराकर ये उपलब्धि हासिल करी है। देखिए, बात यहाँ पे जापान की हुई है। जापान एशिया महाद्वीप में है। लोकेशन देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। जब आप देखोगे पूर्वी साइड, यहाँ पे आपको जो देश दिख रहा है ना, ये पिंक कलर का, यही है जापान देश। जापान के बारे में हम जानेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जापान की राजधानी है, जापान है एशिया महाद्वीप में। राजधानी टोक्यो है।
जापानी येन यहाँ की मुद्रा है। शिगेरू इशिबा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। पड़ोसी देश हैं रूस, चीन और कोरिया। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच में होता है। जापान को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। 1944 में जापान ने भारत पर आक्रमण किया और जिसके परिणामस्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई। जापान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। जापान ने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को दिया गया क्षेत्रीय नाम है ताइफू। और आपको बताना चाहता हूँ हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत है, शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में किस देश के माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ पर है। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। दक्षिण मध्य इंडोनेशिया के माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी में ज़बरदस्त विस्फोट हुआ, जिसे ज्वालामुखी से 8000 मीटर ऊंचा राख का विशाल स्तंभ निकला है। 21 मार्च 2025 को यह ज्वालामुखी 3 बार फटा, जिससे अधिकारियों को खतरे के क्षेत्र का विस्तार करना पड़ा। यह ज्वालामुखी पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत के फ्लोरेस द्वीप पर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की टाइप थी ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी से जुड़े जितने भी क्वेश्चन न्यूज़ में थे, जिनके एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं, फटाफट से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इंडोनेशिया के सुंदरा जलडमरू मध्य में स्थित किस ज्वालामुखी में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ? अनाक क्राकाटाऊ, ठीक है, ये भी इंडोनेशिया में है। यूरेशिया का सबसे ऊंचा किस सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया? कल्लू चेव्स्काया सोपका। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? माउंट मेरापी। दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी 40 साल बाद फिर से फटा, कौन सा है? मोनालुआ। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह। पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी स्थित है एंडीज पर्वतमाला पर। माउंट एरेबस ज्वालामुखी किस महाद्वीप पर स्थित है? अंटार्कटिका पर। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज कहाँ पर हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस में हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में फोल्सविलर की मिट्टी के नीचे हुई है। इस भंडार की खोज जियो रिसोर्सेज प्रयोगशाला और CNRS के वैज्ञानिकों ने की है। यह प्राकृतिक हाइड्रोजन या सफ़ेद हाइड्रोजन का भंडार लगभग 46 मिलियन टन का है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग $92 ट्रिलियन बताई जा रही है। इस खोज को स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तनकारी क्षण माना जा रहा है, क्योंकि प्राकृतिक हाइड्रोजन को भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत माना जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है फ्रांस की, तो फ्रांस की आप लोकेशन देखिए फ्रेंड्स, ये है फ्रांस देश वर्ल्ड मैप पे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फ्रांस किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। राजधानी इसकी पेरिस है। मुद्रा यहाँ की यूरो है। राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है और आप सभी ना कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए और उसके बाद मैं आपसे 3 क्वेश्चन का टेस्ट लूँगा। सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस ज़रूर लगाएंगे कि आपका नाम क्या है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। देखो फ्रेंड्स, आप सभी के कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, और उस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं स्ट्रैटेजी भी बनाता हूँ और आपके कमेंट को मैं हार्ट भी करता हूँ। तो आप ना अपना अटेंडेंस ज़रूर लगाया करो मेरी वीडियो में। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 75वां विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या कुल कितनी हो गई है? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है तीनों क्वेश्चन का। फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आपको आपकी रवि सर की वीडियो एंड कंटेंट कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। अब देखिए, आपको अगर हमारी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, raviditypublication.com से आप बाई कर सकते हो। PDF की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। करंट अफेयर्स का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन 11,000 जी की इसका PDF, ठीक है। और ये देखिए हमारा जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन है उसका सैम्पल कुछ इस प्रकार का है।
रवि स्टडी आपको इंस्टॉल कर लीजिए फ्री टेस्ट फ्री पीडीएफ के लिए। कोई भी पेड वीडियो चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, जी नोट्स चाहिए, आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। इंस्टाग्राम हमारा है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।